दोस्तों एक बहुत पैसे वाला घर है जिसमें कुछ मेहमान आ जाते हैं। तो घर के मालिक ने अपनी नौकरानी को आदेश दिया कि जाओ अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। दोस्तों नौकरानी जो थी उस घर की वो एक 16-17 साल की लड़की थी। वो किचन की तरफ जाती है और चाय बना के लेके आती है। लेकिन दोस्तों उस चाय को जैसे उसने मेहमानों को दिया, मेहमानों ने उस चाय को चखा और बड़ा झल्लाते हुए बोले कि ऐसी तुम्हारे घर में चाय बना जाती, यही चाय होती है, ऐसी चाय हम पिए, इससे अच्छा तो तुम मुझे गर्म पानी दे देते। दोस्तों जो मालिक था उस घर का वो बहुत तेज से उस लड़की को डांटने लगता है और कहता है कि ऐसी चाय बनाई जाती, जाओ दोबारा से अच्छी चाय बना के लेके आओ। दोस्तों वो लड़की डरते हुए किचन की तरफ दोबारा जाती है और दोबारा से चाय बना के लेके आती है। लेकिन दोस्तों जब वो लड़की दोबारा चाय बना के लेके आती है और सबको देती है तो वो चाय जो थी ना वो पहले से भी ज़्यादा खराब थी चाय। जब मेहमान उस चाय को पीते हैं तो उठ के खड़े होके बहुत चिल्लाने लगते हैं कि तुमने क्या मुझे बेइज्जती करने के लिए अपने घर पे बुलाया? जब बेइज्जती करनी थी तो क्यों मुझे बुलाया? मेरी इज्जत उतार रहे हो, इस तरह की मुझे चाय पिला रहे हो। पहले इतनी खराब, अब जब दूसरी बनाई तो ये उससे भी ज़्यादा खराब, इतनी कड़वी है, ऐसा लगता है कि जैसे इसमें मिर्च ठोक दी है। दोस्तों मालिक ने आओ देखा न ताओ उस लड़की को खींच के तमाचा मारा और कहा कि तुझे तमीज नहीं है, अच्छी चाय नहीं बना पाती है, मेरे मेहमानों के सामने तूने मेरी बेइज्जती करवा दी, मेरी नज़रों के सामने से हट जा, नहीं तो तुझे कल से ही हम काम से निकाल देंगे। दोस्तों वो लड़की इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी, मार खाने के बाद भी उस घर को क्यों नहीं छोड़ रही थी, उस नौकरी को क्यों नहीं छोड़ रही थी? उस लड़की की क्या मजबूरी थी जो वो 16-17 साल की उम्र में भी नौकरी कर रही थी, दूसरे घर में मार खा रही थी। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक है, बस थोड़ा सा समय निकाल के इस कहानी को पूरा जरूर सुन लेना। तो आइए आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों ये कहानी है हरियाणा की। हरियाणा में एक गरीब परिवार की लड़की जिसका नाम मानवी होता है वो एक पैसे वाले घर में नौकरी करती है और दोस्तों उस घर में बहुत ज़्यादा उसको सताया जाता, टॉर्चर किया जाता, लेकिन फिर भी वो लड़की उस घर को नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है कि उस घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं तो उस घर का मालिक उस लड़की से, उस नौकरानी से कहता है कि जाओ चाय बना के लेके आओ। लेकिन दोस्तों वो जो चाय बना के लेके आई वो चाय अच्छी नहीं बन पाती है। तो वो जो मेहमान आए थे वो झल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे ही चाय पीते हो, ऐसी तुम्हारे घर में चाय बनाई जाती, इससे अच्छा तो गर्म पानी दे देते। तब उस घर के मालिक ने जोरदार उसको डांटा, उस लड़की को, उस नौकरानी को, कि जाओ दोबारा से अच्छी चाय बना के लेके आओ। जब दोस्तों वो लड़की दोबारा चाय बना के लेके आती है तो वो पहली चाय से भी ज्यादा खराब। फिर से मेहमान बिगड़ जाते हैं कि तुमने क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे बुलाया? तो वो जो घर का मालिक होता है वो उठ के उस लड़की को, मानवी को तमाचा मार देता है जोरदार। वो लड़की रोते हुए उस किचन की तरफ चली जाती है। दोस्तों क्या होता है कि मेहमान रुक जाते हैं, शाम होती है, शाम का खाना पीना होता है। दोस्तों उन्हीं मेहमानों के बीच में एक आदमी था जिसका नाम था सुभाष। वो सुभाष 12 बजे उठता है और बाथरूम जाने के लिए और देखता है कि नौकरानी जो लड़की थी 16-17 साल की वो अभी तक काम कर रही है किचन का। तो वो सोचता है कि इतनी रात तक काम कर रही है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप जाके लेट गया और सोचता रहा कि इस लड़की को कितना सताया जाता है इस घर में, बेचारी छोटी है, अभी इसकी उम्र भी नहीं है इतना सब काम करने की, लेकिन पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है जो इतना काम कर रही है, इस घर को छोड़ भी नहीं रही और ये लोग इतना टॉर्चर करते हैं। कोई बात नहीं, वो इसी बारे में सोचते रहे सुभाष। लेकिन दोस्तों जब वो 3 बजे उठते हैं बाथरूम जाने के लिए और देखते हैं कि वो लड़की घर की सफाई कर रही है तो वो देख के दंग रह जाते हैं और उस लड़की के पास जाके बोलते हैं कि मुझे ये बताओ तुम कि तुम 12 बजे तक तो काम करती रही, मैंने तुम्हें देखा, 12 बजे के बाद में अब हम 3 बजे उठ के देख रहे हैं फिर भी तुम काम कर रही हो, क्या तुम सोई नहीं बिल्कुल भी? ऐसा कैसे होता है कि तुम पूरी रात काम करती हो? तो वो लड़की कहती है कि सर अगर कोई भी घर का काम छूट गया ना तो मालिक मुझे बहुत मारेंगे, मालकिन जो है ना मुझे बहुत मारेंगी, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। तो हम रात को सोते नहीं हैं, हम सारा काम रात में ही निपटाते हैं जो काम छूट जाता है।
ताकि सुबह कोई भी काम छूटे ना, ताकि लोग मुझे उल्टा सीधा ना बोलें और मुझे नौकरी से ना निकालें। मेरे हालात अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से हम नौकरी कर रहे हैं, वरना मेरी नौकरी करने की उम्र नहीं है। दोस्तों, वो जो सुभाष थे वो ये कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि कल जब तुमने चाय बनाई थी तो पहली चाय तो खराब थी, लेकिन जब दोबारा तुम बना के लाए वो इतनी कड़वी चाय क्यों थी? तुमने क्या उसमें डाल दिया था जो चाय इतनी कड़वी हो गई थी, जो एक घूंट भी पीना बड़ा मुश्किल हो रहा था? तो वो मानवी कहती है कि सर, वो चाय मैंने नहीं बनाई थी, वो चाय मालकिन ने बनाई थी। मालकिन ने उसमें बहुत सारी पत्ती डाल दी थी, चाय की पत्ती, जिसकी वजह से वो चाय कड़वी लगने लगी। उनको ऐसा लग रहा था, कभी उन्होंने बनाई तो थी नहीं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि हम ज़्यादा पत्ती डाल देंगे तो कड़क चाय हो जाएगी। कड़क चाय को पी के आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उस ज़्यादा चाय पड़ जाने की वजह से वो चाय खराब हो गई थी। लेकिन अगर हम उनका नाम बताते तो मुझे बाद में मारते। ये कहते कहते उस मानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सुभाष को भी बड़ा खराब लग रहा कि बताओ, किया किसी और ने और सजा किसी और को मिल रही। फिर सुभाष उससे ये कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम इतना टॉर्चर सहते हुए भी यहाँ पे काम कर रही हो, कहीं दूसरी जगह पे काम कर लेती। तो मानवी कहती है कि सर, मजबूरी मेरी ये है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी चल बसे हैं। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं जो कि काम करने के योग्य नहीं हैं। मेरी माँ बीमार रहती है। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे हम अपने घर का खर्च चला लें। एक लोगों से जैसे तैसे कह के हमने यहाँ पे नौकरी लगवाई है, बाकी दूसरी जगह हम कहाँ पे नौकरी ढूंढेंगे, कोई देता नहीं है। अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं हुई कि लोग मुझे काम पे रख ले, नौकरी पे रख ले। जैसे तैसे मुझे इस घर में मिली है नौकरी, और यही जो पैसा मिलता है उससे अपने घर का हम खर्च चलाते हैं। अगर हम इस घर को छोड़ देंगे ना तो पता नहीं दूसरे घर में मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे हालात बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई बहन भूखे रह जाएंगे। इस वजह से हम ये नौकरी कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, सहन कर रहे हैं सब कुछ। दोस्तों, सुभाष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं। दोस्तों, सुबह होती है तो उस लड़की की माँ आती है और वो लड़की अपने गम को छुपाती हुई मुस्कुराती हुई मालकिन से पैसे लेती है और अपनी माँ को देती है कि माँ ले जाओ। और माँ कहती है कि बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मानवी कहती है कि माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सुभाष जब ये बात देखते हैं, अपनी आंखों से ये नज़ारा देखते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों से ये लड़की गुजर रही है, लेकिन फिर भी इसने माँ को एहसास नहीं होने दिया कि ये तकलीफ में है। जैसे ही उस मानवी की माँ चली जाती है, वैसे अंजलि फिर से अपने दुख दर्द वाली दुनिया में डूब जाती है। दिन भर काम करती, दिन रात काम करती है और कहती है कि सर, अगर एक भी काम छूट गया तो मालकिन मुझे बहुत मारती हैं। मेरा समय ऐसा है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर मेरे पिताजी होते तो हम शायद कि यहाँ पे नौकरी नहीं कर रहे होते। भगवान ने मेरे पिताजी को छीन लिया, जिसकी वजह से मेरे घर की स्थिति बिगड़ गई। सुभाष कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे जो नौकरी कर रही हो छोड़ दो, इसको दूसरी जगह पे कहीं भी कर लो। मानवी कहती है कि हम दूसरी जगह कहाँ करें जाके, कोई अचानक से ऐसे मुझे नौकरी नहीं लेगा। जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे लोग काम करवाएंगे, तो काम मुझे यहाँ भी करना है, दूसरी जगह हम कहाँ घर घर जाके ढूंढने जाके। तो सुभाष कहते हैं कि तुम इस नौकरी को छोड़ दो, हिसाब अपना करा लो। मेरे घर में भी ज़रूरत है एक तुम्हारे ऐसी लड़की की, काम करने वाली की, और हम तलाश कर रहे हैं। चलो हम तुम्हें अपने घर पे नौकरी देते हैं। लड़की कहती ठीक है। उसके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आ जाती है कि चलो अगर दूसरी जगह मुझे मिल जाएगी, हो सकता है यहाँ से अच्छा घर मिल जाए, तो कम से कम इनके टॉर्चर से तो बचे रहेंगे। दोस्तों, वो जो मानवी थी वो सुबह अपने मालिक से कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, अब आप मेरा हिसाब कर दो। दोस्तों, वो मालिक जो था उस घर का, वो उस लड़की का, उस मानवी का हिसाब कर देता है। मानवी सुभाष के साथ उसके घर चली जाती है। सुभाष अपने घर पे ले जाता है। उधर उस लड़की ने देखा कि सुभाष की जो पत्नी थी वो भी चारपाई पे लेटी हुई थी, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। सुभाष के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। सुभाष को भी जरूरत थी ऐसी ही एक काम वाली बाई की। सुभाष अपने घर से गिलास उठाते हैं और फ्रिज से पानी निकालते हैं और उस मानवी को देते हैं। थोड़ी सी मिठाई रखते आके। जब मानवी देखती है तो वो चौंक जाती है। उसको बड़ा शौक सा लगता है कि अरे, हम तो नौकरानी हैं
और ये इस घर के मालिक जो हैं वो हमें ऐसे नाश्ता पानी करवा रहे हैं जैसे हम इस घर के मेहमान हैं। तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम ये पानी की गिलास लें या ना लें। कहने लगे कि सर हम तो यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे ऐसे पानी कैसे पी सकते हैं। तो सुभाष कहते हैं अरे कोई बात नहीं भाई, अभी आप थोड़ी काम कर रही हो, अभी तो तुम मेरे घर की मेहमान हो। जो काम करने वाले होते हैं तो क्या उनकी इज्जत नहीं होती है? इज्जत सिर्फ उनकी होती है जो पैसे वाले होते हैं। भाई तुम लोगों की तो इज्जत है, पानी पियो और नाश्ता पानी करो, इसके बाद में कल से तुम काम पे आना। वो लड़की बहुत दिल से भावुक हो जाती कि आज दिन तक किसी ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की और हमेशा लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मेरे हालात बढ़िया नहीं हैं। आज इन्होंने कितने अच्छे से हमसे बात की। दोस्तों अगले दिन से मानवी उस घर में पूरी लगन के साथ में काम करने लगती है। सुभाष के जो बच्चे थे उनको भी देखती है और उनकी जो पत्नी थी उनका भी देख रेख करती है, नहलाती है, कपड़े धोती है, जो भी उससे बन पड़ता है सारा का सारा काम करती है। और बहुत अच्छे से उसके साथ में सभी लोग पेश आते हैं। सुभाष भी अच्छे से बात करते हैं, उनकी पत्नी भी अच्छे से बात करती है, कोई ना उल्टा सीधा बोलता। तो जो मानवी थी उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना अच्छा घर है और टाइम से पैसे भी देते थे। मानवी अपने पैसों को अपने घर पे भिजवा देती थी अपने खर्चे पाने के लिए। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता जाता है। लगभग 5 साल नौकरी की उस मानवी ने उस सुभाष के घर में। अब जो उनकी पत्नी थी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। ऐसा लगने लगा कि अब ये बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगी। और इधर जो मानवी थी वो भी बड़ी हो रही थी, शादी की योग्य हो रही थी। उसके भाई बहन जो छोटे थे वो भी बड़े हो रहे थे। एक दिन सुभाष ने ये कहा कि मानवी ऐसा करो, अब तो तुम शादी के योग हो गई हो और ऐसे कब तक तुम नौकरी करोगी दूसरे घर में, तुम अपनी शादी कर लो और तुम्हारी माता से हम बात करेंगे, तुम्हारी कहीं पे अच्छी सी शादी करवा दें हम, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो हम तुम्हारी शादी में लगा देंगे। मानवी कहती है कि सर आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा, लेकिन जब तक मेरे छोटे भाई बहनों की शादी नहीं हो जाएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर हम किसी और के साथ चले गए या किसी और से शादी मैंने कर ली, हो सकता है कि वो ना सब कुछ करने दे, हेल्प इनकी ना करने दे मेरे भाई बहनों की, और मेरी माँ तो वैसे भी बीमार रहती है। पहले हम उनको कहीं सेटल कर दें, उनकी लाइन बना दें, इसके बाद में हम अपनी शादी कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं। वहाँ से बात खत्म हो गई और सुभाष के घर की वो अच्छे से देख रेख करती। अब जो सुभाष के बच्चे थे वो भी धीरे धीरे बड़े हो रहे। जो मानवी थी बहुत अच्छे से देख रेख करती रही उन बच्चों का। एक दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया उस सुभाष की पत्नी को। सुभाष की पत्नी कहने लगी मानवी से कि मानवी तुमने मेरी बहुत सेवा की और तुम मेरे बच्चों का देख रेख बहुत अच्छे से करती हो। अभी तक जिसको भी मैंने अपने घर पे रखा उसने यही कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे बहुत मुझे परेशान करते हैं, बहुत शरारती हैं, नहीं रह पाएंगे इस घर में। लेकिन तुमने एक दिन भी नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती, बहुत परेशान करते हैं। तुम बहुत अच्छे से मेरे घर को संभालती हो। तुम ऐसा ना करो कि तुम हमेशा के लिए मेरे बच्चों की माँ बन जाओ, इस घर की बहू बन जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, हमारा पता नहीं कब क्या हो जाए। कम से कम तुम मेरे बच्चों को तो देखोगी, तुम्हारे सिवा मेरे बच्चों को कोई लाड़ प्यार नहीं दे सकता। जब मानवी ने ये बात सुनी तो वो सन्न रह गई। उसने कहा कि मालकिन वैसे तो आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा, हम तो ये सोच रहे कि पैरों की धूल आपने माथे पे लगा ली, लेकिन बात यह है कि मैंने सर को हमेशा अपने पिता के रूप में देखा और आपको हमेशा अपने माँ के रूप में देखा, और ऐसे रिश्तों को सोच के फिर हम शादी कैसे कर सकते हैं सर से। आपने मेरे लिए अच्छा सोचा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन हम तो किसी और नज़र से आप दोनों लोगों को देखते हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं। हाँ इतना ज़रूर है कि हम इतना तुमसे वादा कर सकते हैं कि जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे हम उनकी देख रेख करते रहेंगे। हम जहाँ भी होंगे तुम्हारे बच्चों को हम पाल देंगे, बच्चों को बड़ा कर देंगे। जब बच्चे तुम्हारे कामयाब हो जाएंगे तब हम तुम्हारे घर को छोड़ेंगे। दोस्तों इतनी बात जब सुभाष की पत्नी सुनती है तो अंदर ही अंदर उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मानवी से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो भी तुम्हारी बेटी जैसी है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था ना कि ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पाल लेगी, उसने ये सोच के बोल दिया। मानवी मना कर देती है, कहती कि हम पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारे घर का,
लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। सर को हम पूजनीय समझते हैं, अपने पिता के समान मानते हैं। दोस्तों, ऐसे ही समय बीत रहा है। मानवी सुभाष के घर को संभालती, बच्चों को संभालती और बीवी को संभालती, बड़े अच्छे से देख रेख करती है और अपने भाई बहनों के बड़े होने का इंतजार करती है। और इधर सुभाष से भी प्रॉमिस किया कि जब तक तुम्हारे बच्चे कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे और इनकी देख रेख हमेशा करेंगे, कहीं भी होंगे जब तक ये पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर नहीं हो जाएंगे। सुभाष बहुत कहते हैं, सुभाष की पत्नी भी कहती हैं कि तुम पहले शादी कर लो, इसके बाद में सबको देखती रहना। लेकिन मानवी नहीं मानती है, कहती कि हम बिना शादी के रहेंगे, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि मानवी ने सही किया या गलत। मानवी को शादी कर लेनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? आप लोगों की क्या राय है, ये हम देखना चाहते हैं। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।